देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। खाली प्लांट में पड़े सिलेंडर से लीक हुई गैस, पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड के कुछ टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ भी करेंगे मीटिंग। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। गिफ्ट सिटी में भी जाएंगे। कुछ प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रमुखों को करेंगे से बातचीत होगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ करेंगे भव्य रोड शो। यूएई के राष्ट्रपति के साथ 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक पहुंचेंगे। पीएम मोदी सोमवार रात पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया अगवानी। पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मेरा बहुत करीबी जुड़ाव है। विश्व के नेताओं का शामिल होना खुशी की बात। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले शानदार सजावट, शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बंगाल में ईडी ऑफिसर्स पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने का शक, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद सरबेरिया इलाके से बाइक से निकाला था शाहजहां शेख, उसके बाद से लापता है। बीएसएफ को भी किया गया सतर्क। अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन पहुंचे कोलकाता। आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर करेंगे मीटिंग। टीएमसी नेता शाहजहां शेख मामले पर बोले, बंगाल डीजीपी कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में इंडी अलायंस की होगी अहम बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के साथ कांग्रेस गठबंधन समिति की होगी बातचीत। सीट शेयरिंग की बैठक में उद्धव गुट की ओर से संजय राउत, एनसीपी शरद गुट की ओर से सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस से अशोक चव्हाण, नाना पटोले और पृथ्वीराज चव्हाण हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में 15 और जनवरी को मिलेंगे एमबीए के बड़े नेता शरद पवार, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में विधायकों के साथ होगी बैठक। वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर आप नेताओं और कांग्रेस गठबंधन समिति की हुई बैठक। 2 घंटे तक सीटों को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, आप नेताओं के साथ बैठक समर्थक रही, जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इंडिया अलायंस की सीटें तेजी से फाइनल होंगी। आप कांग्रेस की मीटिंग के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। आपसे गठबंधन चर्चा पर बोले संदीप दीक्षित, कांग्रेस आलाकमान जानता है हमारी राय। दक्षिण मुंबई सीट को लेकर इंडिया अलायंस में तकरार, उद्धव गुट ने अरविंद सावंत की सीट छोड़ने से इनकार। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सीएम नीतीश को पीएम बनाने की मांग, कहा उन्होंने ही इंडिया अलायंस बनाया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में रार, कैसी त्यागी बोले कि और कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक सीटें मांगना गलत। बीएसपी चीफ मायावती ने खुद पर जताई हमले की आशंका। गेस्ट हाउस कांड को लेकर एसपी पर बरसी। अखिलेश यादव बोले सुरक्षा को खतरा तो बीजेपी को लिखी चिट्ठी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी है एसपी। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की मायावती और अखिलेश यादव से अपील, अलायंस में शामिल होने के लिए आपसी जिद छोड़े। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व निकालेगा समाधान, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। जम्मू के नगरोटा में फारूक अब्दुल्ला ने की रैली, कहा अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा पर हुए हमले का किया जिक्र, कहा कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, आतंकवादियों से मिले हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का बीजिंग पहुंचते ही खेल शुरू, चीन को बताया अपने देश का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी। मालदीव के बहाने भारत पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का हमला, मालदीव विवाद के लिए भारत के आधिपत्य मानसिकता को बताया जिम्मेदार। मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, मंत्री की विवादित पोस्ट को लेकर जताई नाराजगी। भारत मालदीव में खास संबंध, जल्द टेंशन होगी दूर, पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून बोली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने मालदीव के मंत्रियों के बयान की निंदा की, कहा भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहा, उनकी मदद की है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग की बंद, को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने कहा कि हम देश के साथ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने किया ऐलान। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मंदिर परिसर के अंदर की प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगी ट्रस्ट। काशी के आचार्य और प्रशासन की बैठक के बाद फैसला। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक नई प्रतिमा के भ्रमण के दौरान दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़ेंगे श्रद्धालु, भीड़ को भी नियंत्रित करने का होगा मुश्किल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने वीडियो जारी कर दी, पूरी जानकारी प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंपत राय ने 22 जनवरी वाले दिन लोगों को अयोध्या नहीं आने की दी नसीहत, कहा उस दिन अपने अपने घरों के पास के राम मंदिर जाकर दर्शन करें और घर पर जलाए 5 दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी विकास के कामों का भी करेंगे निरीक्षण,
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, संतों से भी करेंगे मुलाकात। 12 से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान, देश में 1200 जगहों पर स्नेह संवाद और मोदी मित्र प्रोग्राम का आयोजन। नागपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अपील, 22 जनवरी को मस्जिदों, मदरसों और दरगाह में 11 बार करे राम नाम का जाप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा कि राम मंदिर बनने का था पूरा विश्वास, तीनों कार सेवकों में हुआ था मैं शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुनावी हिंदू बताया, विरोधियों को सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक से प्यार, पीएम मोदी हिंदुत्व को जीते हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड पर फडणवीस ने साधा निशाना, कहा कि उनके बयान का मकसद देंगे कराना था। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण, 22 जनवरी को अयोध्या में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या राम मंदिर पर कहा कि अयोध्या राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की भावना को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने कहा, भगवान राम सबके हैं और वो 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने नसीहत देते हुए कहा, धर्म पर कुछ कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी, आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले, भगवान राम से सीधा वास्ता, लेकिन रोजगार और चिकित्सा सेवाएं भी जरूरी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अलायंस में शामिल पार्टियों को दी नसीहत, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना करे टिप्पणी। जयपुर के कालवाड़ रोड इलाके में सामने आई बड़ी घटना, कांग्रेस नेता ने राम भक्तों को अपमानित कर सोसाइटी से निकाला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावल बांटने आए थे राम भक्तों की टोली की कांग्रेसी नेता ने भगाया। स्थानीय लोगों ने कांग्रेसी नेता का वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दायर की गई है याचिका। शिवसेना के अयोग्य विधायकों का मामला, 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर। मामले पर 1200 पन्नों का जजमेंट तैयार, 34 याचिका के बने थे 6 ग्रुप, हर ग्रुप का जजमेंट 200 पन्नों का। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की शिवसेना को बताया असली शिवसेना, कहा कि अदालत का फैसला शिंदे के पक्ष में आएगा, शिंदे ही बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, तमिलनाडु के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार है उससे मेरा दिल उमड़ पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान का छलका दर्द, कहा कि सीएम हो तो कार्यकर्ताओं के लिए चरण कमल, वरना होर्डिंग्स से भी हो जाते हैं गायब। दिल्ली में आज मामूली बारिश की संभावना, सुबह से कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से राहत नहीं, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोगों को रैन बसेरा का सहारा। मथुरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी लोगों की परेशानी। मैनपुरी में ठंड से आम जनजीवन बेहाल, पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, झील जमी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने की कदम ताल। गाजियाबाद में हादसे का शिकार हुई कार, 2 लोगों की मौत। राजस्थान के सीएम ने ऊर्जा विभाग के साथ की बैठक, प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर अपडेट। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत, सभी का बकाया क्लियर करें, नॉट प्लेस में बंद पड़े स्मॉग टावर शुरू करवाएं। दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों की मदद से 2047 तक समृद्ध हो जाएंगे गरीब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेगी 4 एनसीसी यूनिट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा एयरफोर्स की महिला अग्निवीर का दस्ता, एयरफोर्स ने दी जानकारी। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, दीदी भूली महोत्सव का किया गया शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, देशवासियों के हेल्थ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट शुरू, कई उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का आदान प्रदान किया गया। नए साल पर इंडिगो एयरलाइंस ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, मनचाही सीट देने के लिए अब पड़ सकते हैं 2000 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज। डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू को आराम देने के लिए ड्यूटी और छुट्टी के नियमों में किया बदलाव, फ्लाइट क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ाकर 48 घंटे किया गया। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को आज मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। अर्जुन अवार्ड को लेकर भावुक हुए मोहम्मद शमी, बोले ये किसी सपने के सच होने जैसा। मालदीव विवाद पर मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान, कहा कि हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर हुए, चोटिल होने के बाद से गेंदबाजी शुरू नहीं की। हार्दिक पांड्या आईपीएल से पहले कमबैक में जुटे, विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे चोटिल। भारतीय वुमेन्स टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच आज मुंबई में होगा मुकाबला, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की टी20 सीरीज में दोनों टीमों ने एक मुकाबले जीते, आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा। भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ मंथ के लिए नॉमिनेट, दोनों ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का नाम भी शामिल।
हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। इस साल रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर। वनडे और टी20 खेलना जारी रखेंगे क्लासेन, सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पाकिस्तान टी20 टीम के उपकप्तान बने मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया ट्वीट। टेस्ट मैच में वार्नर की जगह लेने के लिए रेसॉ बेस्ट ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने दिया सुझाव। रियान पराग ने रणजी इतिहास का दूसरे सबसे तेज शतक ठोका। 56 बॉल में बनाई सेंचुरी। पुडुचेरी के हाथों करारी हार झेलने के बाद दिल्ली ने यश ढल को कप्तानी से हटाया। हिम्मत सिंह को मिली जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच को पद छोड़ा। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह का बयान। खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन और एडहॉक कमेटी को हम नहीं मानते। निलंबित कुश्ती महासंघ के पास राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने का कोई अधिकार नहीं है। खेल मंत्रालय का बड़ा बयान। वरुण तोमर और ईशा सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक कोटा भी किया हासिल। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए महिला हॉकी टीम तैयार। अमेरिका से होगा पहला मुकाबला।